हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि शुड यू एंड दिस रिलेशनशिप। क्या आपको ये रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए, मूव ऑन या स्टे का मैं नहीं कर रही, बस जो भी रिश्ता है क्या आपको ये ख़त्म कर देना चाहिए। आप अपने रिलेशनशिप और अपने सेटलमेंट और कमिटमेंट की स्टेज और फेस को अच्छी तरह जानते हैं। कुछ लोग बिल्कुल न्यूली एंटर हुए होते हैं रिलेशनशिप में, किसी किसी के क्रश में मॉडिफिकेशन हुई होती है, किसी ने बिल्कुल फ्रेश अपने रिलेशनशिप में अपने पर्सन का कोई बिहेवियर या कोई आदत या कोई ट्रेट नोटिस किया होता है, या कोई फैमिली से रिलेटेड बात होती है, यानी समथिंग विच हैज़ गिवन यू यू नो एक रेड फ्लैग फीलिंग अगर किस आपको रिलेशनशिप में किसी ने दी है, या आपको नज़र आई है, तो क्या आपको ये रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए। जिस तरह का भी बिल्कुल फ्रेश रिश्ता स्टार्ट हुआ, प्रपोज़ल आया था, मंगनी हो गई, या आप स्पाउस ही हैं इवन और आपकी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, या आपके पर्सन ने आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट दी हुई है बट कोई क्लोजर नहीं दे रहे, तो क्या आपको ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। यानी हर उस कॉन्टेक्स्ट से जहाँ से ये रिश्ता या इस सिचुएशन आपसे मैच करे, आप उस तरह से इस रीडिंग को लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले ही से ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ। रिलेशनशिप पर रीडिंग है, बहुत बिग डिसीजन पे रीडिंग है, तो ये जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है। तो ये जनरल रीडिंग होगी, तो आप इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिएगा, और जितनी पॉसिबिलिटीज़ और कंफर्मेशन और क्लैरिफिकेशन और डिटेल्स आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग में मिले, तभी आप इतने सीरियस डिसीजन पर जाइएगा। ओवरऑल टैरो रीडिंग जो जनरल होती है वो पॉसिबिलिटीज़ बताती है, आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या आपको अपने इस रिलेशनशिप को, जो कि जिस भी तरह का है, आप बेटर समझते हैं। शुड यू एंड दिस, क्या आपको इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। और फिर ज़ाहरी बात है, मूव ऑन करना है, स्टे करना है, क्या करना है, ये सब आपके सेकंड स्टेप पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि शुड यू एंड दिस रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप की सबसे पहले तो हम एनर्जी चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या आपको इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, और हाँ या ना, तो फिर क्यों। लेट्स सी, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius and 4 of Swords। बहुत ही जैसे कहना चाहिए, एक तो सबसे पहली बात, मैं हमेशा मेरा स्टाइल है कि मैं रिवर्स यानी सबसे लास्ट कार्ड से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा सबसे लास्ट कार्ड जो है वो अपील करता है। आप दोनों के दरमियान जो पार्टनर्स हैं, विद द 4 of Swords साइलेंस हुआ हुआ है, बिल्कुल क्लियर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में घूमती रहती हैं, लेकिन यू नो कि कुछ ना कोई बात आपके पर्सन के पास भी है, कोई ना कोई ओपिनियन, कोई राय, कोई सोच, कोई मिजाज उनके पास भी है, लेकिन वो अपनी खामोशी से आपको ट्रिगर करते रहते हैं कि आप पता नहीं क्या कुछ सोचती रहें या सोचते रहें, और आपके पर्सन आपकी उन सोचों की वजह से आपके बिहेवियर को नोटिस करते हैं, लेकिन खामोश हैं, बोल नहीं रहे हैं, बीमार हैं, आप बीमार हैं, दोनों में कोई मसला है, क्या चक्कर चल रहा है। ओवर थिंकिंग से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड, थॉट प्रोसेस से रिलेटेड, सर्वाइकल, बैक एक, या फिर पॉस्चर का कोई पेन, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें हाथ में जो है वो पेन होने लगा है, स्पेशली लेफ़्ट हैंड साइड पर हार्ट चोक फील होता है इनको। ये टिकटिकी बांध के तमाम चीज़ों को रात भर देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जमा करते रहते हैं बात को, और अपनी पॉइंट, अपने मुद्दे को खामोशी से छुपा कर रखते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बिल्कुल खामोश है, बिकॉज आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली ये भी सोचते रहते हैं, विद द 3 of Pentacles के थर्ड पार्टी है, कोई ना कोई है आप लोगों के दरमियान। आई जस्ट नोटिस्ड वन थिंग, ये बिल्कुल इस तरह से कार्विंग का आर्ट बना हुआ है, जैसे एकदम से लगे कि अली लिखा हुआ है। जस्ट सी, कैन यू सी दिस अली। अगर आपको भी लगे तो मुझे बताइएगा। तो विद दिस 3 of Pentacles इट लुक्स लाइक कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन समझते हैं कि आपकी पार्टनरशिप जो है वो अब उसमें वो स्पार्क नहीं है। आप अपनी पार्टनरशिप पर या अपने काम पर कहीं पर इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं आप लगे हुए हैं इस रिलेशनशिप में। आपको उन पर डाउट है, उनको आप पर डाउट है। विद द 3 of Pentacles थर्ड पार्टी इधर नज़र आ रही है रिलेशनशिप में,
और ये थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस है, थर्ड पार्टी का डाउट है, क्या है, ये इनके इस पॉइंट में छुपा हुआ है। और ये पॉइंट जब तक ओपन अप नहीं होगा, कम्युनिकेशन ओपन नहीं होगी, आपके रिलेशनशिप में इसी तरीके से प्रॉब्लम आएगी। आप दोनों के अंदर कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत नहीं होती, बिल्कुल खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, बातचीत बिल्कुल भी नहीं करते। और क्या सोचते हैं पार्टनरशिप को लेकर, यू हैव नो आइडिया। आप क्या सोचते हैं पार्टनरशिप को लेकर, उनको कोई आइडिया नहीं। और फिर ये तमाम चीज़ें मिलकर एक बवाल मचाती हैं। नाउ लेट्स सी कि क्या आपको ये रिलेशनशिप एंड कर देना चाहिए। लेट्स सी, क्या आपको ये रिलेशनशिप एंड कर देना चाहिए। चेक करते हैं एनर्जीज फैसले की। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, मैजिशियन, एरीज, लियो, 6 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Hierophant, Taurus, and then 2 of Pentacles. क्या आपको ये रिलेशनशिप एंड कर देना चाहिए? कुछ मेगा साइंस मैं आपके बता दूं। आप इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जब कभी भी कोई फैसला लेते हैं, आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन या टेलीपैथिकली ऐसी कोई टेक्निक लड़ाते हैं कि आपके साथ या तो उनका रियूनियन हो जाता है, या वो अपने इस पॉइंट पर कभी भी उस एक्सट्रीम पर नहीं सोचते कि आप इस नहज पे भी पहुंच जाएंगे कि जैसे आप उनसे रिश्ता ख़त्म कर देंगे। विद द 2 ऑफ कप्स यहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनियन नज़र आ रही है। और आपके पर्सन चला रहे हैं कोई ना कोई पैतरा, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी में पीस नहीं है, काफ़ी बेचैन है, सुकून उनको भी नहीं है। आप डे टू डे स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं। आपके आपके मिजाज में डे टू डे स्पिरिचुअलिटी की वजह से काफ़ी हद तक एक मेगा डाउनलोडिंग हो रही है, और आपको ये जितना अपने से आइसोलेट कर रहे हैं, आपके लिए ये उतना ही बेहतर होता चला जा रहा है। बिकॉज आप ज़िंदगी को ज़रा ज़्यादा डीप डाउन इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आप नॉलेजेबल बहुत हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों, आप स्कॉलर हों, या आप जिससे डील कर रहे हैं वो आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके गाइड हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं। आपको किसी ना किसी तरीके से इंस्पायर उन्होंने किया हुआ है, और या तो फिर आप खुद अपने पर्सन के लिए एज एन इमेज बिल्कुल ऐसे हैं। और जब कभी भी ये दूरी एक स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी डिफरेंट लेवल पर होती है, आपके पर्सन की डिफरेंट लेवल पर होती है, तो फिर वो भी एंड में जगल करने लगते हैं कि यार ये मामला आखिर क्या है, मैं क्या करूं इस सूरत हाल को लेकर। क्योंकि ये शायद चीज़ों को छोड़ते 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 इतना फैला देते हैं कि इनमें चीज़ों को समेटने की आदत ना रिश्ते की दिन के पहले से थी और ना रिश्ते के आखिर में थे। तो और ये हमेशा इतने दिन तक एक माइंड गेम मास्टर प्लान रेडी कर लेते होंगे कि जिस दिन रियूनियन होगा उस दिन मैं सारा मलबा ऐसी महारत से डायलॉग मार के कहानी प्लॉट करके इसके मत्थे मारूं कि इसको लग पता जाए कि सारा कसूर इस लड़ाई में या इस फसाद में या इस फड्डे में या इस आर्ग्यूमेंट में या जो भी आप दोनों के दरमियान हो रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम थी या तुम थे, जो भी आपका जेंडर पार्टनर है उस हिसाब से। और आपको आप वैसे ही एक तो अपने इंट्रोस्पेक्शन और सोल सर्चिंग मोड में होते हैं, आपको फ़ौरन वो गिल्ट ट्रिप भी होने लगता है, या जब आज ही सुलह होनी थी तो पहले हो जाती। आपके पर्सन दूर दूर तक ये नहीं सोच रहे कि आप इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि बेटा दफान हो जाए, निकल ले यहाँ से। और लेकिन आप जो हैं वो आपकी ओवर द नेक हो चुकी है बात। आप इस पॉइंट पर आ चुके हैं कि आपको लगता है कि अब मैं किसी से या तो सुन लूं कि मुझे क्या करना चाहिए, या फिर कोई मुझे बता दे कि मैं इस रिश्ते में क्या करूं, क्योंकि मुझसे तो ये नहीं हो पा रहा। यानी ये लिटरली आपकी आदत है। बिकॉज क्यों, अच्छा ये ट्रबलिंग और इरिटेटिंग और इतनी डिस्टर्बिंग एनर्जी आपकी क्यों आ रही है? आपके पर्सन टेलीपैथिकली मास्टरमाइंड प्ले कर रहे हैं कि वो अपने जहन में प्लानिंग कर रहे हैं, एंड सम हाउ दे आर पुलिंग यू एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको पुल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको उलझन हो रही है कि चीज़ें ठीक है नहीं, प्रैक्टिकली कुछ है नहीं, लेकिन माइंड गेम्स की एनर्जी और वो वाइब्स आप पिक कर रहे हैं। आप अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखते हैं विद दिस हेरोफेंट कार्ड, और इस प्रोटेक्शन में आपके ऊपर एनर्जी का क्लैश या उसका क्रैक पड़ता नहीं है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को होता है कि यार एक बंदा इस कदर का पत्थर दिल कैसे हो सकता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर कि आपके पर्सन तो ये कतई नहीं चाह रहे कि ये रिलेशनशिप एंड हो।
और आपके माइंड में भी अगर ये क्वेरी आ रही है जो कि एनर्जेटिकली टेलीपैथिकली मुझ तक पहुंची है कि मैं आपके लिए इस क्वेश्चन की रीडिंग करूं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दीज टू वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, मैजिशियन एंड टू ऑफ कप्स। आपके पर्सन सोचते रहते हैं, जो कि यहाँ बिल्कुल क्लियर है, और सोच सोच के जब कोई बंदा आपके मुतालिक बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है ना, तो आपको वाइब फील होती है, आपको उसकी शक्ल नज़र आने लगती है, उससे रेलेवेंट नंबर्स पता चलने लगते हैं, उसका नाम सामने पॉपअप होने लगता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, देन यू आर फीलिंग इरिटेटेड एंड गेटिंग एग्जॉस्टेड कि मैं इस रिश्ते को अब ख़त्म कर दूं। तो ये झुंझलाहट है, बट अ गुड न्यूज़ इज़ कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं चाह रहे। जो हरकतें उनकी हैं उस बात के लिए आप तैयार रहिएगा कि ये मत्थे आपके मारेंगे पूरा इल्ज़ाम। अब क्लैरिफाई करते हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखें ये कभी भी ज़िंदगी में नहीं सोच सकते। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को पुल्ड फील करते हैं। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये आपको बैठे बैठे ताड़ते रहते हैं, दूर से कहीं बैठ के आप देखें कैसे टीपू टीप रहा है, टीपू टीप रहा है, टीपू नज़र आ रहा है, टीपू आ जाओ बेटा मेरा मुन्ने, शाबाश। नहीं नज़र आ रहा, धुंधला ही हुआ है। ताड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, नोटिस करते रहते हैं। आपकी पिक्चर्स होंगी तो उनको देखते रहते होंगे, आप खामोशी से कुछ कर रहे होते होंगे तो नोटिस कर रहे होते हैं। कोलीग हैं, रिलेशनशिप में हैं, आमना सामना साथ होता है, मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी हैं, बट आपकी तरफ इनका फुल वो है कि ये अच्छा। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स बड़े गुड लुकिंग भी हैं, अपने ऊपर आजकल बड़ा टाइम दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर। दूसरी बात ये कि इनके और भी बड़े खैर ख्वाह होंगे, इनके और भी बड़े मद्दा होंगे, इनको और भी लोग बड़ा चाहते होंगे, बड़े अट्रैक्टिव होते होंगे इनकी तरफ। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सबके साथ मज़े लेने के बावजूद भी इनको होता होगा कि नहीं भाई, मेरे को नहीं जमता, मेरे को यही जमता है जो आप हैं, ठीक है। चलिए जी, मैजिशियन कार्ड यहाँ पर क्यों है कि आपको इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए। मैजिशियन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द फूल, यस, जो मैंने पहले बात की थी, आपके पर्सन माइंड गेम्स कर रहे हैं, एंड विद द फूल कार्ड दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश। तो आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में वैसे एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी, इस बात की बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं, बिकॉज आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जी पिक हो रही है वो बहुत पॉजिटिव आ रही है। तो फड्डेबाज समझ लीजिए, आप इनको फितना लवर समझ लीजिए, फसाद लवर समझ लीजिए, आपको खुश नहीं देख सकते हैं ये। आप मुतमईन होते हैं, एक्साइटेड होते हैं तो इनको कुछ कीड़ा काटता है, अटेंशन सीकर है, नार्सिसिस्ट हैं, क्या हैं वल्ला आलम। लेकिन फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, तो आपको क्या ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? यहाँ तक तो अभी तक आ रहा है कि नहीं। क्लैरिफायर में भी यही आया है, क्योंकि आपके पर्सन जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसमें ब्रांड न्यू बिगिनिंग है। 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, आप इनकी ज़िंदगी में सुकून ना लाने की वजह इन्होंने आपकी ज़िद को बनाया हुआ है। आप अथॉरिटी पर हैं, पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, आप घर के सबसे बड़े हो सकते हैं या ये घर के सबसे बड़े हैं, आपके अंदर एक रौब है, दबदबा है। ऑल्दो आपकी कुछ चीज़ें डिसेबल्ड हैं, एज यू कैन सी कि इस एम्परर का हाथ कटा हुआ है। और पहले ज़माने में हम फिल्मों मूवीज़ में भी देखते थे कि वो उसके अंदर एक फिटिंग करके एक मेटल की जो थी वो सपोर्ट लगा देते थे ताकि उठने बैठने में आसानी हो। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एम्परर होते हुए भी इसके पास पावर है, इसके पास चीज़ें हैं, इसके पास तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसका हाथ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे गिरा हुआ पड़ा हुआ है कि जैसे इस हाथ में जान नहीं है। ये कोई इनके लेफ़्ट आर्म का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इन्होंने अपने कोई मेडिकल टेस्ट करवाए हैं जिसके अंदर इनकी रिपोर्ट्स का कुछ प्रॉब्लम है, और हार्ट से रिलेटेड या कोई ना कोई कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड या डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई दोनों जगह जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो जो है प्रॉब्लम में है। यहाँ पर भी इनका ये हाथ बिल्कुल डल हुआ है, ऑल्दो ये पावर में है। अदरवाइज़ आप जो क्लैरिफायर की बात है कि क्या आपको इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए, 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, वो ज़िद की बात है। आप दोनों अपने अपने मिजाज में ज़िद्दी हैं और दोनों ज़िद पर अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से एक एरोगेंस और एक स्टबननेस जो है वो इस रिलेशनशिप के अंदर और चीज़ों को गैप में ला रही है। हैरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? शुड यू एंड दिस रिलेशनशिप? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आप जितना स्पिरिचुअल होते जाते हैं इस पर्सन के अंदर उतनी ही इन एंड आउट फीलिंग डेवलप होती रहती है। ये आपकी तरफ और ज़्यादा पुल फील करते हैं। इनका मिजाज उस तरह का नहीं है जिस तरह का आपका है, और बिग पॉसिबिलिटी कि आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वरना एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है।
कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पर तो रिलीजन ही बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन हेल्पलेस हैं कि आप ही की तरफ दिल ठुकता है, आपका इनकी तरफ दिल ठुकता है, तमाम चीज़ें डिफरेंसेस होने के बावजूद भी ये जो पैशन है, बिकॉज आप जितने क्लैरिफायर्स आ रहे हैं वो इतने पॉजिटिव एनर्जी के आ रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपके इस डिसीजन को टैरो जो है वो एक्सेप्ट करना चाहता है कि आप इतना डेडली एक्सट्रीम डिसीजन बनाएं। लेट्स सी यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए, ये कार्ड पुल हुआ 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये चाहे जितना भी जगल करें, लेकिन लास्ट में अगर इनके कान में कोई ये बात डाल देगा कि यार जब तुम्हें इतनी तकलीफ है और तुम्हें इतनी कन्फ्यूजन है तो ख़त्म करो रिश्ते को, देन ही और शी विल बी द ओनली पर्सन जो ये बोलेंगे कि मैं सब चीज़ें बर्दाश्त कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे मुझे घुटने ही क्यों ना टेकने पड़े, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कुछ इस तरह का मामला हो सकता है, ये अपोज करते हुए नजर आएंगे। अगर इनको किसी ने उलझन, जैसे होता है ना इंसान अपने दोस्तों से जिक्र करता है यार आज फिर ये कुछ हो गया, कोई जो ख़वातीन होती हैं वो अपनी बहनों से, अपनी फ्रेंड से, अपनी कलीग से डिस्कशन करती हैं आज फिर मेरे पार्टनर ने ये किया, तो वो फिर एक दफ़ा चिढ़ के बोलते हैं बस यार फिर ख़त्म करो, क्या तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही है, और फिर एकदम से आपको तब भाई इनसे तो बातचीत ना करो, उन्होंने तो फ़ौरन कट्टी करने के बाद तलाक की बात कर दी या ख़त्म करने की बात कर दी। तो जो चीज़ आपके माइंड में चल रही है, अगर वही चीज़ आपको कोई अगला बंदा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मुंह पे बोल दे, तो आपकी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आप फिर कम्प्लीटली अपना बोरिया बिस्तर उठाकर एक कोने में खड़े हो जाएंगे, बाकी लोगों को पीछे कर देंगे कि नहीं नहीं अब ऐसा तो क्या, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपको एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है बिकॉज ये सिमिलरली आपके पर्सन को भी हो रही है, बिकॉज विद द एम्प्रेस कार्ड आपके पर्सन को आप पर डाउट होता है कि आपका यकीनन किसी से साथ है आपका, और आपका बहुत पुराना साथ है, इनको मुस्तकिल आप पर डाउट है और ये सोचते रहते हैं, एनजाइटी होती रहती है। ऑल्दो आपने इनको बहुत फैमिली फील कराया है, लेकिन आप इनको अब उस तरीके से डील नहीं करते, और आप काफ़ी वाइज हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि शी और ही हैज़ अ मास्टर माइंड एंड नो बडी कैन बीट देम। तो यहाँ तक अगर देखा जाए कि क्या आपको इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट बहुत ही ट्रिकी अंदाज में आपके पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द फैमिली कार्ड आप दोनों का लव सॉर्ट ऑफ रिश्ता चल रहा है, आप लोग मोहब्बत में पड़े, दुनिया से बगावत की, सब कुछ किया, फैमिली बनाई, फिर आपने अपनी मोहब्बत को क्लोज्ड ऑफ हो गए, किंग और क्वीन का कार्ड साथ में आया है, इसका मुंह धर उसका मुंह धर, उन्होंने अपनी मोहब्बत को क्लोज्ड ऑफ बना लिया, फिर आप हर्मिट मूड में चले गए, सन्नाटा, साइलेंस, वहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स, चीज़ें गुडमुड हुई हुई हैं, सब चीज़ें गुडमुड हुई हुई हैं, और एनजाइटी अपनी जगह पर है, रातों को रोना, रातों को जागना, रातों को सोचना, डिप्रेशन में चले जाना, पता नहीं क्या सिलसिला, वल्ला आलम। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए इट्स अ पैटर्न। अगर आप जो हैं वो इतनी सारी उलझनों के साथ एक रिश्ते को चला रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके मत्थे ऐसा ही इंसान भिड़ा है जो कि कभी इंसान का बच्चा नहीं बन सकता। तो फिर आप अगर इस रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कार्ड्स बिल्कुल नेगेटिव हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली ये नहीं चाह रहे। लुंजे लुंजे होते हैं ना, जब इनके हाथ नहीं होते, यूं यूं जो होते हैं, बिल्कुल उसकी तरह, चाहे टुंडे हो जाएं, चाहे लुंजे हो जाएं, या कुछ भी हो जाएं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बस कुछ लोगों को फितना फसाद लड़ाइयाँ पसंद होती हैं, उनका माइंड प्रोसेस ही तब करता है जब लोग गाली गलौज करते हैं, पड्डे करते हैं, और यही कुछ आपके पर्सन में नज़र आ रहा है। सोचते ही आपको बहुत ज़्यादा हैं, और आजकल ऐसा लग रहा है कि ये आपको किसी और के साथ सोचते हैं, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन को, आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, इनको आप पर डाउट होता है कि आपकी कहीं दोस्ती हुई भी है, आपकी कहीं बातचीत हुई है, वरना ऐसे कैसे इंसान इतने अरसे तक साइलेंट और इतना ढिठाई जो है वो दिखा सकता है जैसे आप दिखा रहे हैं। इनको लग रहा है आप दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है ये दिखा रहे हैं। तो कलेक्टिवली अगर मैं देखूं तो इट्स अ नो, बट येस, यहाँ पर कुछ वेज हैं जो आपको हैंडल करने पड़ेंगे और आपको डील करने पड़ेंगे। नाउ द चॉइस इज़ योर्स कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। लेट्स सी कि इस पूरी रीडिंग का, जो कि बड़ी ख़तरनाक रीडिंग थी, मुझे डर भी लगता है बाज़ दफ़ा इतनी सेंसिटिव रीडिंग करने पे, क्योंकि इस पे ज़िंदगियों के फ़ैसले डिपेंड करते हैं, और मैं शुगर कोट नहीं करती, मैं तो जो देखती हूँ कार्ड में बता देती हूँ, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को बेटर समझते हैं। ट्रिगर वार्निंग डिस्क्लेमर मैंने पहले दे दिया था। अब देखते हैं कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी ही है और आप अभी भी स्टक हैं, तो इस पूरी ओवरऑल रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, ऑफ दिस रीडिंग।
इस पूरी रीडिंग का जो कि आपके रिलेशनशिप पे बेस्ड है, इसका पोटेंशियल अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। चलो जी, खैर हुई, वेरी गुड। एक नया स्टार्ट आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन ये सेंस कर रहे हैं कि आप इस एक्सट्रीम डिसीजन तक जा सकते हैं, तो हाथ पांव मारेंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। जब आपको बिल्कुल लगे ना कि आप चोक हो रहे हैं और आर अबाउट टू से दिस कि बस आज ये सब कुछ ख़त्म, उस मोमेंट से, उस जगह से निकल जाइएगा। कोशिश करें कि अगला अगर आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहा तो आप उसके साथ अपना टाकरा भी ना करें, क्योंकि देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप अपना टेम्पर लूज़ करके शायद वो बात कह दें जो शायद अगला ने सोची भी नहीं है, उसके गुमान में भी नहीं है कि आप ऐसी बात कह देंगे, चाहे आप मर्द हों या ख़ातून हो। तो टेम्परामेंट अगर आपका आपका बैलेंस नहीं हो रहा तो उस जगह से निकल जाइएगा। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, गुड थिंग इज़ अबाउट दैट, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ तो कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, और वो चीज़ हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि अब की दफ़ा मैं आगे नहीं बढ़ूँ तो फाइन, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ठीक है, अगला जो आपसे चाह रहा है ना कि आप ये करें, कभी कभी लोगों को वो कर देना चाहिए, उनके लिए कर देना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर से बलि उतर जाती है। बट आई स्टिल इंसिस्ट कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।